वेलकम दोस्तों। पिछले सेशन में हम आपको बताए थे कि सीबीएसई का जो टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10th और 12th के लिए, उसका बारे में हमने डिटेल्स में बताए थे। और हमने उस वक्त ये भी प्रॉमिस किए थे कि जो इंटरनल असेसमेंट होने जा रहा है उसका मॉडलिटीज़ क्या होगा, उसके लिए वीडियो हम बनाएंगे। तो आज हम इसी वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत है मॉडलिटीज़ फॉर इंटरनेशनल असेसमेंट इन क्लास 10th एंड 12th। तो सबसे पहले शुरू करेंगे क्लास 9th एंड 10th में। देखिए दोस्तों, क्लास 9th 10th एंड 11th 12th हर सब्जेक्ट में थ्योरी कुछ मार्क का होता है और प्रैक्टिकल कुछ मार्क का होता है, या फिर थ्योरी कुछ मार्क्स का और इंटरनल असेसमेंट कुछ मार्क्स का होता है। तो क्लास 10th में खास करके इंटरनल असेसमेंट सारे सब्जेक्ट में है, सिर्फ साइंस को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट में इंटरनल असेसमेंट है। साइंस में प्रैक्टिकल होते हुए भी इंटरनल असेसमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो इंटरनल असेसमेंट है, जो एग्जिस्टिंग स्कीम है सीबीएसई का, उसके हिसाब से ही होगा। थ्रू आउट द ईयर बच्चों को असेस किया जाएगा ऑन डिफरेंट बेसिस। और ये जो असेसमेंट होगा, इंटरनल असेसमेंट, साल में 2 बार किया जाएगा और दोनों असेसमेंट को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाएगा जब ओवरऑल असेसमेंट लिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगी। कुछ सब्जेक्ट में थ्योरी 80 मार्क्स का होता है और इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क का होता है। तो जिन सब्जेक्ट में 80 मार्क्स का थ्योरी और 20 मार्क का जो है सब असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट होता है, तो वहाँ पर इंटरनल असेसमेंट में क्या रहेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, वो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। सबसे पहले है पीरियोडिक टेस्ट। पीरियोडिक टेस्ट जो कि पेन एंड पेपर टेस्ट होता है, वो 3 होना चाहिए। और ये पीरियोडिक टेस्ट हर सब्जेक्ट में होना है, साल में 3 बार होना है। टर्म 1 के लिए 1 बार, टर्म 2 के लिए 2 बार, या फिर टर्म 1 के लिए 2 बार और टर्म 2 के लिए 1 बार। ये डिपेंड करता है स्कूल का सिचुएशन, कंडीशन, कोविड सिचुएशन के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। सो स्कूल का जो अथॉरिटी है इसके बारे में डिसीजन लेंगे। उसके बाद है सेकेंड है मल्टीपल असेसमेंट एम्बेडेड इन द क्लासरूम पेडागोगी। तो ये 2 बार होना है जो असेसमेंट। ये टर्म 1 में 1 बार, टर्म 2 में 1 बार होगा। और इसमें क्या क्या इवेंट्स रहेंगे, इसमें रोल प्ले, क्विज, ग्रुप डिस्कशन, कंसेप्ट मैप, ब्लॉग, रेसिटेशन, डिबेट, स्कीट, आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी, स्पोर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी, ये सब रख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट टीचर एंड अथॉरिटी के ऊपर कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा आइटम चूज़ करेंगे, कौन सा इवेंट चूज़ करेंगे। इट इज़ अप टू द अथॉरिटी। उसके हिसाब से 2 या 3 जो इवेंट्स है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बेसिस पे बच्चों को एसेस किया जाएगा। तीसरा है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो होता है बच्चों का जो ये असेसमेंट किया जा रहा है उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और ये पोर्टफोलियो 2 टर्म में बनाया जाएगा। टर्म 1 के लिए 1 बार, टर्म 2 के लिए 1 बार बनाया जाएगा। ये पोर्टफोलियो का फॉर्मेट क्या होगा, कैसे बनेगा, इसका मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं पोर्टफोलियो के बारे में बताने जा रही हूँ। अभी चौथा है सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी। सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी में क्या क्या हो सकते हैं, प्रैक्टिकल वर्क, अगर ये साइंस सब्जेक्ट है, या फिर
अगर ये लिटरेचर है तो स्पीकिंग एंड लिसनिंग एक्टिविटीज़ होगा, या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट जैसे सोशल स्टडीज़ वगैरह है तो उसमें प्रोजेक्ट होगा। और ये भी साल में 3 बार होना है, एक सेशन में 3 बार होना है। जैसे पीरियोडिक टेस्ट होता है उसी के साथ साथ होना है। ये टर्म 1 में 1 बार, टर्म 2 में 2 बार, या फिर टर्म 1 में 2 बार, टर्म 2 में 1 बार। ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट टीचर एंड अथॉरिटी के ऊपर, ये कंबाइंड डिसीजन लेना है। उसके साथ एक मैंडेटरी एक्टिविटी करना है जो कि है आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। ये 2020-21 सेशन में इंट्रोड्यूस किया गया है और ये हर बच्चे को हर सब्जेक्ट में एक एक आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। और ये आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट साइंस सब्जेक्ट के लिए कैसे होता है, मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगी और ये भी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला दूँ, ये CBSE का 14 मई 2020 का लेटर था। तो इस लेटर में आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को मैंडेटरी किया गया था हर क्लास के लिए, तो ये क्लास 10th के लिए भी रहेगा। तो अभी देखिए इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। टर्म 1 के लिए 10 मार्क्स होगा इंटरनल असेसमेंट का, और 10 मार्क्स होगा टर्म 2 का। तो टोटल 20 मार्क्स हो गया इंटरनल असेसमेंट, और थ्योरी हो गया 80 मार्क्स। सो टुगेदर इट इज़ 100 मार्क्स। अभी चलिए देखते हैं सब्जेक्ट विथ थ्योरी 70 मार्क्स, यानी जिन सब्जेक्ट में थ्योरी 70 मार्क्स होता है तो उस सब्जेक्ट में इंटरनल असेसमेंट होगा 30 मार्क्स का। तो हर एक टर्म में 15 मार्क्स का असेसमेंट होगा। वो सब्जेक्ट है होम साइंस, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, एंड ये जनरली दीज आर नॉट द कॉमन सब्जेक्ट। तो ये सब करिकुलम में दे दिया गया है। मेरा पिछले वीडियो में मैंने करिकुलम का लिंक दे दिया था, CBSE का लिंक, वहाँ से आप रेफ़र कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूँगी लिंक, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं कि 15 मार्क्स का जो असेसमेंट होगा वो उसी तरह ही हमने जैसे बताया 80 मार्क्स के लिए वैसे ही किया जाएगा, वही बेसिस रहेगा, लेकिन असेसमेंट होगा 15 मार्क्स के लिए हर टर्म में, ताकि ये टोटल 30 मार्क्स होगा और 30 + 70 100 मार्क्स होगा। अभी देखते हैं सब्जेक्ट्स विथ थ्योरी ऑफ 50 मार्क्स। जिन सब्जेक्ट का जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन थ्योरी होता है 50 मार्क्स, तो उस सब्जेक्ट के लिए जो इंटरनल असेसमेंट होगा उसका बेसिस भी सेम रहेगा जो हमने पहले बताया, लेकिन उसका हर एक टर्म का जो इंटरनल असेसमेंट का मार्क रहेगा वो 25 मार्क्स रहेगा, और दोनों टर्म का मिलाकर ये टोटल 50 मार्क्स होगा। ठीक है, तो इसका भी करिकुलम में दे दिया गया है क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, और करिकुलम में टर्म वाइज सिलेबस भी दे दिया गया है। अभी हम चलते हैं सब्जेक्ट विथ थ्योरी ऑफ 30 मार्क्स। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसमें कि आपका जो असेसमेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, प्रैक्टिकल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बट थ्योरी की बहुत कम ज़रूरत होती है। जैसे हिंदुस्तानी म्यूज़िक में मेलोडिक है, वोकल है, फ्रिकॉशन है, फिर कर्नाटकी म्यूज़िक में मेलोडिक, वोकल, फ्रिकॉशन है, पेंटिंग। सो ये सारे सब्जेक्ट के लिए जो इंटरनल असेसमेंट होगा, इसमें इंटरनल असेसमेंट जो है वो प्रैक्टिकल जनरली कहा जाता है। प्रैक्टिकल 70 मार्क्स का होगा और इसका जो थ्योरी है 30 मार्क्स का होगा। तो इसका जो इंटरनल असेसमेंट जिसमें कि बच्चों को जो असेस किया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन वेरियस एक्टिविटीज़, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर उनको असेस किया जाएगा अलॉन्ग विथ पीरियोडिक टेस्ट के साथ साथ। तो हर एक टर्म में ये रहेगा 35 मार्क्स। सो 35 + 35 70 मार्क्स टुगेदर। सो ओवरऑल 70 मार्क्स हो गया इंटरनल असेसमेंट, और थ्योरी का मार्क हो गया 30 मार्क्स। सो ऑल टुगेदर इट इज़ 100 मार्क्स।
तो अभी चलते हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल में। क्लास 11th एंड 12th के लिए इंटरनल असेसमेंट कैसे रहेगा। प्रैक्टिकल, तो जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उस सब्जेक्ट में इंटरनल असेसमेंट की ज़रूरत नहीं है, और जिन सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट वर्क है उस सब्जेक्ट में भी इंटरनल असेसमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट वर्क जैसे एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं, आकर प्रोजेक्ट वर्क कंडक्ट किया जाता है या प्रैक्टिकल कंडक्ट किया जाता है, तो उन केस में इंटरनल असेसमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो जिन सब्जेक्ट में इंटरनल असेसमेंट की ज़रूरत है उन सब्जेक्ट के बारे में हम खास करके बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट विथ इंटरनल असेसमेंट, जिसमें कि प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स कोड नंबर 041 एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स कोड 241। तो इसमें टर्म 1 में क्या करना है, तो यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट की ज़रूरत है। तो टर्म 1 में पीरियोडिक टेस्ट होगा 5 मार्क्स, मैथ एक्टिविटी यानी एक्टिविटी फाइल रिकॉर्ड बनाना है बच्चों को, टर्म एंड असेसमेंट ऑफ 1 एक्टिविटी, एक एक्टिविटी का टर्म एंड यानी टर्म 1 का एंड में जो असेसमेंट होगा एक एक्टिविटी को असेस करना पड़ेगा, और भाइबा 5 मार्क्स। मैं फिर से बता रही हूँ, पीरियोडिक टेस्ट, एक पीरियोडिक टेस्ट 5 मार्क्स, ठीक है। उसके साथ मैथ एक्टिविटी होगा। मैथ एक्टिविटी में क्या क्या बच्चों को सबमिट करना है, एक एक्टिविटी प्रेजेंट करना है, उसके साथ फाइल एक्टिविटी फाइल रिकॉर्ड सबमिट करना है, और उसके साथ भाइबा। ये तीनों चीज़ को मिलाकर है 5 मार्क्स। तो टर्म 1 का ये 10 मार्क्स हो गया। उसी तरह टर्म 2 में पीरियोडिक टेस्ट 5 मार्क्स, और सेम रहेगा एक्टिविटी, मैथ एक्टिविटी, एक्टिविटी फाइल रिकॉर्ड और 1 एक्टिविटी एंड भाइबा। तो ये जो एक्टिविटी है सेम रहेगा दोनों टर्म के लिए। ये डिपेंड करता है टीचर के ऊपर एंड ऑथोरिटी के ऊपर। कंबाइंडली दे कैन टेक डिसीजन वेदर दे विल कीप द सेम एक्टिविटी फॉर बोथ द टर्म, या दूसरा एक्टिविटी रखेंगे, कोई अलग एक्टिविटी रखेंगे। तो यहाँ पर एक्टिविटी उनको फिक्स करना है कि टर्म 1 के लिए कौन सा एक्टिविटी बच्चों को असाइन करेंगे, टर्म 2 के लिए कौन सा एक्टिविटी असाइन करेंगे, और बच्चों को एक्टिविटी प्रेजेंट करना है, फाइल रिकॉर्ड प्रेजेंट करना है और भाइबा देना है। तो ये सारे मिलकर हो गया 5 मार्क्स। तो 5 हो गया पीरियोडिक टेस्ट और 5 हो गया आपका जो मैथ एक्टिविटी, ये हो गया 10 मार्क्स। सो 10 मार्क्स टर्म 1, 10 मार्क्स टर्म 2, टुगेदर इट इज़ 20 मार्क्स। बाकी थ्योरी रहा 80 मार्क्स, सो टुगेदर इट इज़ 100 मार्क्स। अभी हम देखेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स। इसमें टर्म 1 में रहेगा प्रोजेक्ट वर्क 5 मार्क्स, क्योंकि ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है इसीलिए इसमें जो प्रेजेंटेशन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो इसमें प्रोजेक्ट वर्क, जो प्रोजेक्ट बच्चों को असाइन किया जाएगा वो प्रोजेक्ट के लिए 5 मार्क्स रहेगा। एंड टर्म एंड प्रेजेंटेशन, टर्म 1 के एंड में बच्चे को एक एक्टिविटी प्रेजेंट करना है और उसके ऊपर भाइबा भी देना है, वो होगा 5 मार्क्स। तो टर्म 1 का ये हो गया 10 मार्क्स। अभी टर्म 2 में भी सेम रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन। परफॉर्मेंस ऑफ प्रैक्टिकल एंड रिकॉर्ड 5 मार्क्स। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल होगा। देखिए फर्स्ट टर्म में ये प्रोजेक्ट वर्क था, सेकेंड टर्म में प्रैक्टिकल एंड रिकॉर्ड रहेगा जो कि 5 मार्क्स होगा। एंड टर्म एंड टेस्ट ऑफ 1 प्रैक्टिकल एंड भाइबा होगा 5 मार्क्स। तो प्रैक्टिकल सारा साल भर जो प्रैक्टिकल टर्म 2 का जो करेंगे प्रैक्टिकल, उसमें बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है और रिकॉर्ड कैसा है उसके हिसाब से उसको 5 मार्क्स दिया जाएगा। और भाइबा और एक प्रैक्टिकल प्रेजेंट करने के लिए और 5 मार्क दिया जा सकता है। तो ये आउट ऑफ 10 मार्क्स हो गया टर्म
टू का। सो टर्म 1 का 10 मार्क्स, टर्म 2 का 10 मार्क्स हो गया, टुगेदर इट इज 20 मार्क्स, थ्योरी इज 80 मार्क्स, टोटल इट इज 100 मार्क्स। अभी देखते हैं सब्जेक्ट विथ प्रैक्टिकल ऑफ 30 मार्क्स। सो देखिए 30 मार्क्स प्रैक्टिकल किस में होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, देन जियोग्राफी, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन। तो इसमें प्रैक्टिकल वर्क को 2 टर्म में डिवाइड कर दिया जाएगा। दैट इज जैसे हमारे करिकुलम में दे दिया गया है, टर्म 1 में कौन सा प्रैक्टिकल होना है और टर्म 2 में कौन सा प्रैक्टिकल होना है, एंड स्टूडेंट उसके हिसाब से, टीचर भी उसके हिसाब से प्रैक्टिकल करवाएंगे, करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, एंड टर्म 1 एंड टर्म 2 का मार्क अलग से लिया जाएगा। उसके बाद एंड में ओवरऑल मार्क्स लिया जाएगा। नेक्स्ट है सब्जेक्ट विथ प्रैक्टिकल ऑफ 30 मार्क्स में, ये थोड़ा और डिटेल्स में आपको बताना चाहूँगी। टर्म 1 में हम क्या करेंगे? टर्म 1 होगा 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल, जैसे करिकुलम में दिया गया है, जो प्रैक्टिकल दिया गया है वही प्रैक्टिकल करना है, और ये 15 मार्क्स का टेस्ट होगा, और ये होगा अंडर द सुपरविजन ऑफ द सब्जेक्ट टीचर और द इंटरनल एग्जामिनर। तो फर्स्ट टर्म का जो 15 मार्क का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो होगा इंटरनल एग्जामिनर के सुपरविजन में। या फिर इन केस द सिचुएशन ऑफ लॉकडाउन कंटिन्यू अंटिल नवंबर दिसंबर तक अगर ये कंटिन्यू होता है, a pen and paper assessment on the basis of syllabus for practical for the first term carrying a weightage of 15 marks would be conducted। मान लीजिए कोविड का सिचुएशन अगर कंटिन्यू करता है नवंबर दिसंबर तक, क्योंकि नवंबर दिसंबर में हमारा टर्म 1 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो अगर वहाँ तब तक अगर ये सिचुएशन परसिस्ट करता है तो बच्चों को हम स्कूल में नहीं बुला सकते, प्रैक्टिकल कंडक्ट नहीं करवा सकते। इसीलिए उस केस में क्या किया जाएगा? बच्चों को 15 मार्क्स का पेन एंड पेपर टेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन सिलेबस क्या रहेगा? प्रैक्टिकल का सिलेबस, जो कि फर्स्ट टर्म के लिए है, 15 मार्क का टेस्ट होगा। ठीक है, एंड ये स्कूल लेवल पे ही होगा, और मार्क सबमिट कर दिया जाएगा सीबीएसई को। ये हो गया टर्म 1 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का, जिसमें कि प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का है, टर्म 1 में 15 मार्क्स का होगा। अगर कोविड सिचुएशन नहीं रहा, कोविड सिचुएशन अगर अच्छा रहा, कोविड का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, तो बच्चों को बुलाया जाएगा स्कूल में, प्रैक्टिकल कंडक्ट किया जाएगा और उनको मार्क दिया जाएगा। अगर प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, बच्चे नहीं आ सकते, तो उस केस में पेन एंड पेपर टेस्ट होगा और 15 मार्क्स का टेस्ट होगा। सिलेबस होगा प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है। उसके बाद टर्म 2 हम देखेंगे। टर्म 2 के एंड में फिर 15 मार्क्स प्रैक्टिकल कंडक्ट होगा, और ये जो 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा ये कंडक्ट होगा अंडर द सुपरविजन ऑफ द इंटरनल एग्जामिनर एज वेल एज द एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड। बोर्ड अपॉइंट करेगा एक्सटर्नल एंड इंटरनल को, इंटरनल तो रहेंगे ही, एक्सटर्नल को अपॉइंट करेगा। उनके सुपरविजन में ये 15 मार्क का जो प्रैक्टिकल टेस्ट है, जैसे होता आ रहा है 30 मार्क्स के लिए, ये अभी ये 15 मार्क के लिए होगा। अगर सिचुएशन लॉकडाउन का कंटिन्यू कर रहा है दिसंबर के आगे भी, दिसंबर के बाद भी अगर ये कंटिन्यू करेगा, तब पेन एंड पेपर असेसमेंट होगा। कौन सा सिलेबस? प्रैक्टिकल का सिलेबस, जो सेकेंड टर्म का प्रैक्टिकल का सिलेबस है, और इसका वेटेज 10 मार्क्स दिया जाएगा। पेन एंड पेपर टेस्ट से 10 मार्क्स वेटेज दिया जाएगा, और जो 15 मार्क्स होगा वो होगा भाइबा।
ठीक है, ये थोड़ा अलग है टर्म 1 से, ध्यान से सुनिएगा। 10 मार्क्स होगा पेन एंड पेपर टेस्ट अगर कोविड सिचुएशन परसिस्ट करता है। उसके बाद जॉइंटली ये दोनों टेस्ट, वाइवा टेस्ट एंड जो आपका पेन एंड पेपर टेस्ट होने के बाद एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्जामिनर दोनों मिलके मार्क्स देंगे और इसको सीबीएसई को सबमिट करेंगे। अभी देखेंगे सब्जेक्ट विथ प्रोजेक्ट वर्क एंड असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। तो जिस सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट वर्क होता है या फिर असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल होता है, उस सब्जेक्ट में 20 मार्क्स होता है प्रोजेक्ट वर्क एंड असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल के लिए। तो पहले देखेंगे प्रोजेक्ट वर्क 20 मार्क्स किन सब्जेक्ट में होता है? इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, लीगल स्टडीज़। ठीक है, और पूरे सेशन के लिए एक ही प्रोजेक्ट रहेगा, पूरा होल सेशन के लिए एक ही प्रोजेक्ट रहेगा। और ये जो प्रोजेक्ट वर्क है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। उसको डिवाइड करके टर्म 1 10 मार्क का होगा, टर्म 2 10 मार्क का होगा असेसमेंट के लिए। लेकिन प्रोजेक्ट पूरा साल भर के लिए, पूरा सेशन के लिए एक ही प्रोजेक्ट रहेगा, ओनली 1 प्रोजेक्ट। लेकिन प्रोजेक्ट वर्क को डिवाइड कर दिया जाएगा 2 भाग में। टर्म 1 में 10 मार्क के लिए असेस किया जाएगा, टर्म 2 में 10 मार्क के लिए असेस किया जाएगा। और इसका जो प्रोजेक्ट वर्क क्या क्या होगा उसका लिंक मैं प्रीवियस वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगी। सो नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट विथ प्रोजेक्ट वर्क 30 मार्क्स, जो ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें भी प्रोजेक्ट एक ही रहेगा, लेकिन इसका जो प्रोजेक्ट वर्क है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा 2 टर्म में। टर्म 1 में होगा 15 मार्क्स एंड टर्म 2 में होगा 15 मार्क्स। इसका भी सिलेबस करिकुलम क्या रहेगा हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अभी देखते हैं सब्जेक्ट विथ असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। ये सारे लैंग्वेज के लिए एप्लीकेबल है। टर्म 1 में कैसे असेसमेंट होगा, यहाँ पर 2 सिनेरियो हम डिस्कस करेंगे। सिनेरियो 1, अगर इन पर्सन असेसमेंट करने के लिए सिचुएशन अलाउ करता है, यानी बच्चे स्कूल में आ सकते हैं, उनका पर्सनली असेसमेंट किया जा सकता है, तब असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल 10 मार्क के लिए इन पर्सन होगा बाय इंटरनल एग्जामिनर। ठीक है, अभी हम देखेंगे दूसरा सिचुएशन। अगर स्कूल क्लोज हो जाता है, बच्चे स्कूल नहीं आ पाते, तब ये असेसमेंट जो 10 मार्क का है ये ऑनलाइन किया जाएगा बाय द इंटरनल एग्जामिनर। ठीक है, सो अगर स्कूल खुला रहता है, बच्चे आते हैं, तो ये ऑफलाइन होगा। अगर स्कूल बंद हो जाता है, बच्चे स्कूल नहीं आ पाते, तो ये ऑनलाइन होगा। बट इन बोथ द केसेस इट विल बी डन बाय इंटरनल एग्जामिनर। अभी हम देखते हैं टर्म 2। टर्म 2 में असेसमेंट किया जाएगा प्रोजेक्ट एंड वाइवा बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट आर विल बी जॉइंटली डन बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्जामिनर। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो असेसमेंट होगा टर्म 2 में, उसको असेस करेंगे एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्जामिनर दोनों, और ये असेसमेंट होगा 10 मार्क के लिए। तो असेस किसको किया जाएगा? प्रोजेक्ट वर्क एंड वाइवा। तो प्रोजेक्ट कैसे होना चाहिए? प्रोजेक्ट सर्वे बेस्ड हो सकता है या फिर रोल प्ले परफॉर्मेंस, ये इंडिविजुअल में हो सकता है या फिर ग्रुप में हो सकता है। तो अगर ये सिचुएशन परमिट करता है तो
स्कूल में बच्चे आएंगे एंड इन पर्सन ग्रुप में या फिर इंडिविजुअली रोल प्ले करेंगे या फिर सर्वे जो कलेक्ट किए हैं उसको प्रेजेंट करेंगे। अगर सिचुएशन अलाउ नहीं करता तो ऑनलाइन में ये सारे काम होगा, ये सारे जो असेसमेंट होगा। बट एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों असेस करेंगे, वो 10 मार्क के लिए असेस करेंगे। इसके साथ साथ और क्या करना है, स्टूडेंट शैल सबमिट ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बच्चों को सबमिट करना है, जैसे उसने सर्वे किया या फिर कोई रोल प्ले कर रहा है तो उसका जो डायलॉग वगैरह होगा, जो भी होगा, उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक बनाना है जिसमें 5 मार्क होगा और वाइवा होगा 5 मार्क। और ये कंडक्ट करेंगे प्रोजेक्ट को और वाइवा को असेस करेंगे एक्सटर्नल एग्जामिनर, ओनली एक्सटर्नल एग्जामिनर, यहाँ इंटरनल एग्जामिनर का कोई रोल नहीं है। उसके साथ साथ और एक असेसमेंट है, असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग गाइडलाइंस। जो इसको फॉलो करना है गाइडलाइंस, जो प्रीवियस ईयर जैसे था वैसे ही सेम गाइडलाइन है। और ये जो आपका करिकुलम का एनेक्सर 2 है, हमने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहीं से आप देख सकते हैं। तो इसका जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है। टर्म 2 के लिए जो वाइवा होगा या फिर जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसके लिए दोस्तों आपको ये गाइडलाइन स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। अभी बाकी सब्जेक्ट जो कि बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट नहीं होता, जैसे इन वो कथक डांस, भरतनाट्यम डांस, कुचिपुड़ी डांस, डिफरेंट तरह के डांस है, हिंदुस्तानी म्यूजिक है, पेंटिंग है, ग्राफिक्स है, स्कल्पचर है, अप्लाइड आर्ट, कमर्शियल आर्ट, ये सब है। तो इसमें क्या है, जो है प्रैक्टिकल कंडक्ट किया जाएगा आइदर ऑनलाइन और इन पर्सन। स्कूल अगर बच्चे आ सकते हैं तो प्रैक्टिकल किया जाएगा, नहीं तो फिर ऑनलाइन बच्चों को करके दिखाया जाएगा। और इसका जो असेसमेंट होगा, ये असेसमेंट करेंगे एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों मिलकर करेंगे। तो टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों में ये रहेगा इंटरनल कम प्रैक्टिकल वर्क ऑफ 35 मार्क्स इन ईच टर्म, क्योंकि इसमें जो असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट होता है वो 70 मार्क्स का होता है और थ्योरी बहुत कम मार्क का होता है, 30 मार्क्स का होता है। तो ये रहा दोस्तों हाउ टू मेक असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल किस तरह रहेगा फॉर द सेशन 2021 एंड 22। तो इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा और आप उसके हिसाब से तैयारी कीजिएगा। और बच्चों से मेरा अनुरोध है, बच्चे भी खुद को उसके हिसाब से तैयार कर ले। और मेरे टीचर दोस्तों को भी मेरा ये निवेदन है कि जो CBSE का इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको पूरी तरह मैंने इस वीडियो में डाला है, प्लीज़ आप इसको फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वंस अगेन।